हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज मैं फिर से आप सबके लिए एक बहुत ही रोचक प्रसंग रामचरितमानस से लेकर आई हूँ। आइए सुनते हैं, जिसका शीर्षक है चतुर शिरोमणि हनुमान जी। आइए सुने अब। श्री रामचरितमानस में जितना भी कठिन कार्य है वह सब हनुमान जी द्वारा पूर्ण होता है। माँ सीता की खोज, लक्ष्मण जी के प्राण बचाना, लंका में संत्रास पैदा करना, अहिरावण वध, श्री राम लक्ष्मण की रक्षा जैसे अनेक कार्य हनुमान जी ने अपने अद्भुत बुद्धि चातुर्य से किए। आज भी कितने भी संकट में कोई क्यों न हो, हनुमान जी जो करुणा हृदय से पुकारते हैं, जो कोई भी, हनुमान जी उनकी रक्षा अवश्य करते हैं। इसलिए सूरदास जी ने उन्हें संकट मित्र कहा है। हनुमान जी को चतुर शिरोमणि या ज्ञानी नाम ग्रगण्यम भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है ज्ञानियों में सबसे पहले गिनने योग्य। उन्होंने अपनी बुद्धि बल से ही सुरसा, लंकनी आदि बाधाओं को अपने मार्ग से हटाकर और उनका आशीर्वाद लेकर सफलता प्राप्त की। साथ ही भगवान श्री राम का चीर सेवक बनने का सौभाग्य प्राप्त किए। संकट मोचन हनुमान जी का अद्भुत बुद्धि चातुर्य। हनुमान जी के संकट मोचन और अद्भुत बुद्धि चातुर्यों के तो अनेक प्रसंग हैं, परंतु इस लेख में हनुमान जी की अद्भुत बुद्धिमत्ता को दर्शाने वाली ऐसी दो कथाओं का वर्णन किया जा रहा है। हनुमान जी ने मंत्र के एक अक्षर परिवर्तन से लिख दी रावण के सर्वनाश की कथा। हनुमान जी के ही गुण उनके अनन्य भक्तों में आ जाते हैं। भगवान श्री राम चतुर शिरोमणि हैं, तब उनके अनन्य भक्त हनुमान जी चतुर शिरोमणि क्यों न हो। एक बार भगवान श्री राम ने हनुमान जी की प्रशंसा करते हुए सीता जी से कहा, यदि लंका विजय करने में मुझे हनुमान का साथ न मिला होता तो मैं तुम्हारी वियोगी ही बना रहता। सीता जी ने कहा, आप बार बार हनुमान के बल, शौर्य, ज्ञान व चातुर्य की प्रशंसा करते रहते हैं। आज मुझे हनुमान की चतुराई का कोई ऐसा प्रसंग सुनाए जो लंका विजय में विशेष सहायक रहा हो। तब श्री राम सीता जी को हनुमान जी की अद्भुत चतुराई का प्रसंग सुनाते हुए कहने लगे, लंका युद्ध में रावण के बहुत से वीर सैनिकों का हनुमान जी ने वध कर दिया था और रावण बहुत थक चुका था। तब उसने युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए एक उपाय सोचा। देवी को प्रसन्न करने के लिए संपुटित मंत्र द्वारा चंडी महायज्ञ। दूसरे ही दिन से चंडी महायज्ञ आरंभ हो गया। रावण द्वारा चंडी यज्ञ की सूचना मिलते ही से हनुमान जी बेचैन हो गए, क्योंकि वे जानते थे कि यदि यज्ञ पूर्ण हो जाता है और रावण को युद्ध में विजय का देवी का वरदान मिल जाता है तो उसकी विजय निश्चित ही है। चतुर शिरोमणि हनुमान जी ने श्री राम का कार्य सिद्ध करने के लिए एक उपाय सोचा। वे एक ब्राह्मण का वेश धारण करके रावण के यज्ञ में सम्मिलित हो गए और यज्ञकर्ता ब्राह्मणों की सेवा करने लगे। हनुमान जी की ऐसी निस्वार्थ सेवा से प्रसन्न होकर ब्राह्मणों ने कहा, आपकी सेवा से हम बहुत प्रसन्न हैं, कोई वर मांग लो। हनुमान जी ने ब्राह्मणों से वरदान में जो मांगा वही उनके बुद्धि कौशल को दर्शाता है। जिस संपुट मंत्र से हवन किया जा रहा था, उसी मंत्र के एक अक्षर को परिवर्तन करने का हनुमान जी ने ब्राह्मणों से वर मांग लिया। हनुमान जी की सेवा से प्रसन्न भोले भाले ब्राह्मणों ने तथास्तु कह दिया। उसी एक अक्षर के बदले जानने से मंत्र के अर्थ का अनर्थ हो गया और रावण का सर्वनाश हुआ। वह मंत्र कुछ इस प्रकार है, जय त्वं देवी चामुंडे, जय भूतार्ति हारिणी, जय सर्वगते देवी काल रात्रि नमोस्तुते। एक अक्षर परिवर्तन से हुआ अर्थ परिवर्तन। इस श्लोक में भूतार्ति हारिणी में ह के स्थान पर क का उच्चारण करने का हनुमान जी ने ब्राह्मणों से वर मांगा। ब्राह्मणों ने वैसा ही उच्चारण किया। भूतार्ति हारिणी का अर्थ है सभी प्राणियों की पीड़ा हरने वाली और भूतार्ति कारिणी का अर्थ है प्राणियों को पीड़ित करने वाली। इस प्रकार हनुमान जी ने अपनी चतुराई से रावण के नाश की रूपरेखा तैयार कर दी। रावण को यज्ञ की पूर्णाहुति के बाद जब मंत्र की अशुद्धि के बारे में पता चला तो वह भी अपने 10 मुखों से हनुमान जी की बुद्धि कौशल की प्रशंसा करने लगा।
यदि यहाँ कोई स्वार्थी सेवक होता तो वह स्वयं अपनी प्रशंसा के गीत गाने लगता, किंतु हनुमान जी तो जानते थे कि अपने मुख से अपनी प्रशंसा करने से तो देवराज इंद्र भी लघुता को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए वे कहते हैं, ताकहूँ प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल, तब प्रभाव बरवानलहि, जारी सकई खलुतूल। भगवान श्री राम के मुख से इस प्रसंग को सुनकर सीता जी भी अत्यंत प्रसन्न हुई। श्री राम के संकट मित्र हुए हनुमान। हनुमान जी की बुद्धिमत्ता और चतुरता से संबंधित दूसरे प्रसंग हैं। जब लंका के युद्ध में लक्ष्मण जी को शक्ति लग जाती है, तब हनुमान जी लंका के प्रसिद्ध सुषेण वैद्य को लेने जाते हैं, पर वे न तो उन्हें जगाते हैं और न ही उसका द्वार खटखटाते हैं, क्योंकि ऐसा करने पर राक्षसों को इसकी भनक मिल सकती थी। इसलिए वे वैद्य जी को उनके घर से सहित उठाए लिए चले आते हैं। संकट के समय एक भी क्षण नष्ट न करना उनके बुद्धि चातुर्य का उदाहरण है। लक्ष्मण जी की प्राण रक्षा के लिए संजीवनी लाने के कठिन कार्य के लिए भी श्री राम हनुमान को ही पुकारते हैं। कहाँ गयो मारुत पुत्र कुमार, होए अनाथ रघुनाथ पुकारे संकट मित्र हमार। जब उस समय भी हनुमान जी संजीवनी बूटी ढूंढने के बजाय पूरा पर्वत ही उठा कर ले आते हैं और लक्ष्मण जी के प्राण बचाते हैं। हनुमान जी की सेवा के अधीन होकर प्रभु श्री राम ने उन्हें अपने पास बुलाकर कहा, कपि सेवा बस भय कनौड़े, कहो पवन सुत आऊ, देवे को न कछु रीनिया हो, धनिक तू पत्र लिखाऊ। भैया हनुमान, तुम्हें मेरे पास देने को तो कुछ नहीं है, मैं तेरी ऋणी हूँ तथा तू मेरे धनी साहूकार है, बस इसी बात की तू मुझसे सनद लिखा ले। हनुमान जी की बुद्धि कौशल के कारण ही भगवान श्री राम की अष्टयाम सेवा का सौभाग्य भी उन्हें ही प्राप्त हुआ। चुटकी सेवा के कारण ही हनुमान जी श्री राम पंचायतन में छठे सदस्य के रूप में अपने प्रभु श्री राम के चरणों में निरंतर उनके मुख की ओर टकटकी लगाए हाथ जोड़े बैठे रहते हैं। हनुमान जी की ऐसी ही विलक्षण बुद्धि संपन्नता तथा श्री राम के संकट मोचन होने के कारण सीता जी ने उन्हें अमोघ आशीर्वाद दिया। असीम दिन राम प्रिय जाना, हो तात बलशील निधाना, अजर अमर गुण निधि सुते हो करहूँ बहुत रघुनायक छोहू। अर्थात वे बलशील के निधान हो, अजर अमर गुण निधि हो और श्री राम जी उन पर बहुत स्नेह करे। इस प्रकार सर्वोच्च गुणों की प्राप्ति का अमोघ आशीर्वाद हनुमान जी को सीता माता से मिला। तो ये थी मेरी आज की कहानी और इससे जुड़ी जानकारी। अगर आप सबको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सुनने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।